हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। ये वीडियो सीटेट, यूपीटेट और सभी राज्य स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है, या ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किस तरीके से व्यक्तित्व को बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्ति के सभी व्यवहारों की योग्यता को व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी में पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार व्यक्ति से उस व्यवहार का बोध होता है जो किसी को प्रिय लगती है तो किसी को अप्रिय। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। G.W. ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के भीतर विद्यमान मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गतिशील स्वरूप जो उसके विलक्षण समंजन का निर्धारक हो, उसका व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। शरीर रचना के आधार पर शरीर रचना के सिद्धांत को दो मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। शेल्डन के अनुसार शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है: गोलकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक। क्रैशमर के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। एथलेटिक, ऐसे व्यक्तियों का शरीर मजबूत, चौड़ा सीना, लंबे हाथ पैर होते हैं। एस्थेनिक, ऐसे व्यक्तियों के हाथ पैर लंबे, लंबा चेहरा, सीना चपटा होता है। पाइकनिक, ऐसे व्यक्ति गोलमटोल तथा नाटे होते हैं। शील गुणों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी चीज़ों से बनी होती है। शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट तथा कैटल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैटल द्वारा वर्णित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या 16 है। कैटल ने शील गुणों को मापने के लिए एक मापनी बनाई है जिसका नाम है 16 PF। सामाजिक दृष्टि से सिद्धांत है, इसे कार्ल जुंग ने दिया। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति अपने चिंतन में खोए रहने वाले, उदासीन, एकांतता, अमिलनसार, पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले, आदर्शवादी स्वभाव वाले होते हैं। बहिर्मुखी, ऐसे व्यक्ति आशावादी, साहसी, परिवर्तन में विश्वास करने वाले, संभावनाओं में विश्वास करने वाले, दूसरों की प्रशंसा करने वाले, मिलनसार एवं सामाजिक होते हैं। उभयमुखी, इस प्रकार के लोगों में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ गुण विद्यमान होते हैं। विश्व के अधिकांश लोग इस श्रेणी में आते हैं। स्प्रिंगर की पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। स्प्रिंगर नीचे आदर्शों या अमूल्य सुझाव के संदर्भ या व्यक्तित्व लक्षणों के प्रकार में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया है। सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्य बोध, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियाँ। इस एक समय में एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन जिस विधि से किया जाता है उसे आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियाँ। एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन वस्तुनिष्ठ विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि को वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। प्रक्षेपीय विधियाँ। अगर हम व्यक्ति के मन का बगैर उसको बताए अध्ययन करते हैं तो वह प्रक्षेपीय विधि कहलाती है। आत्मनिष्ठ विधियाँ। अवलोकन विधि। जब हम अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन करते हैं तो वह अवलोकन विधि कहलाती है। यह व्यवहार को मापने की सबसे प्राचीन विधि है। साक्षात्कार विधि। यह एक मौखिक विधि है, इसे इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। जब हम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो यह साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आता है। यह एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष बैठकर की जाने वाली विधि है। जीवन इतिहास विधि या जीवन कथा विधि। इस विधि के प्रवर्तक टाइडमैन हैं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है तो आप उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का अध्ययन कीजिए। इसे ही जीवन इतिहास विधि कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता आ जाता है, यह सामान्य व्यक्ति से अलग व्यवहार करता है, तब हम इस विधि का अध्ययन करते हैं। अंतः दर्शन विधि। अपने अंदर दर्शन करना। जब हम अपने मन में अपने अंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो अंतः दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट है। उदाहरण: आपने आज तक क्या किया, अच्छा काम किया, तब आप अपने अंदर झांकते हैं या अपने मन से जानने की कोशिश करते हैं तो यह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ।
प्रश्नावली विधि, यह विधि वुडवर्थ द्वारा दी गई लिखित होती है। अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है ऐसे ही घर से हल करके लाना है, तो यह प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आता है। वर्तमान में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के प्रश्नावली विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। बंद प्रश्नावली, इसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर केवल हाँ या नहीं में देने होते हैं। खुली प्रश्नावली, इस प्रश्नावली में उत्तर वाक्य के रूप में लिखने होते हैं। चित्र प्रश्नावली, इस पर प्रश्नों के कुछ चित्र दिए रहते हैं, व्यक्ति को चित्र को देखकर प्रश्न का उत्तर देना होता है। मिश्रित प्रश्नावली, यह तीनों प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है। निर्धारण मापन विधि फ्रांसिस गाल्टन द्वारा की गई, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण, चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है। आप इससे सहमत हैं? 10 मार्क्स। सहमत नहीं हैं 3 मार्क्स। कुछ कहा नहीं जा सकता 5 मार्क्स। इस उदाहरण के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करता है कि कौन सा उत्तर सही है, तो वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण मापन कहलाता है। क्रम निर्धारण मापनी, इस विधि के जनक लुईस थर्स्टन हैं। जब हम व्यक्ति के गुण और अवगुण को क्रम से निर्धारित करते हैं तो वह क्रम निर्धारित विधि मापनी कहलाता है। गुण अवगुण, सच बोलना, आलसी, आदर करना, कामचोरी। समाजमितीय विधि, यह विधि J.L. मेरिनो के द्वारा दी गई। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अन्य व्यक्तियों से पूछा जाता है, समाज के द्वारा उसका अध्ययन किया जाता है, समाजमितीय विधि कहलाती है। प्रक्षेपीय विधियाँ, स्याही धब्बा परीक्षण, इसके प्रवर्तक हरमन रोरशा हैं। यह स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसमें बच्चों को 10 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें 2 कार्डों पर काला और सफ़ेद 2 रंग होते हैं। 3 कार्ड पर बहुरंग होते हैं, यानी कि कई रंगों से रंगे होते हैं। 5 कार्ड यह 3 रंग के होते हैं, काला, सफ़ेद और लाल। बच्चों को कार्ड इस प्रकार दिखाया जाता है और बच्चों के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कई बच्चे इस चित्र को देखकर उसको घोड़ा बताते हैं, कुछ बच्चे हाथी बताते हैं, पर वास्तव में ऐसा चित्र में कुछ भी नहीं होता। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक C.D. मॉर्गन और मुर्रे हैं। उन्होंने इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 ली है। इसमें 30 कार्ड रंगीन होते हैं और 1 कार्ड सादा बगैर रंग का होता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या 10 बताई गई है। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, इस विधि के प्रवर्तक लियोपोल्ड बेलक हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या 16 बताई गई है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।